तो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझते हैं एक ऐसी पार्टी के बारे में जो मूल रूप से बॉम्बे में स्वदेशी आंदोलनों से उभरती है और जिसका इलेक्शन सिंबल धनुष और बाण है। तो बात करते हैं शिवसेना के बारे में। तो बात है साल 1947 भारत में फ्रीडम के बाद की, जब कॉलोनियल इरा से रीजियोनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को धीरे धीरे बदला गया और भाषाई बाउंड्रीज का पालन करने वाले राज्यों का निर्माण किया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भीतर मराठी भाषी लोगों के लिए एक राज्य के निर्माण के लिए एक व्यापक लोकप्रिय संघर्ष शुरू किया और साथ ही 1960 में प्रेसिडेंसी को दो भाषाई राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड किया गया और इसके अलावा इरस्टवाइल हैदराबाद स्टेट के मराठी भाषी एरियाज को महाराष्ट्र के साथ जोड़ा गया और जिस वजह से मुंबई कई मायनों में भारत की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल बन गई। और एक तरफ गुजराती से संबंधित समुदाय के लोग शहर के अधिकांश इंडस्ट्री और बिजनेस में सक्षम थे, वहीं दूसरी ओर शहर में साउथ इंडियन माइग्रेंट्स का एक स्थिर प्रवाह था जो कई व्हाइट कॉलर नौकरियां लेने आए थे। लेकिन साल 1960 में एक कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे स्टेयर कार्टून का प्रकाशन करते हैं और इस पब्लिकेशन के माध्यम से वह प्रवासी विरोधी भावनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और इसी के माध्यम से 19 जून 1966 को बाल ठाकरे एक राजनीतिक संगठन के रूप में शिवसेना की स्थापना करते हैं और यह पार्टी कई बेरोजगार मराठी युवाओं को आकर्षित करती है जो ठाकरे के आरोपित माइग्रेंट एंटी स्पीच से आकर्षित थे। और इसी के साथ 1970 के डिकेड में शिवसेना हिंदुत्व विचारधारा पर अधिक जोर देती है और साल 1989 की लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा की सीटों के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन शुरू करती है और दोनों 1995 और 1999 के बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं। लेकिन 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गठबंधन को खतरा होता है और दोनों स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं। 2014 के चुनाव के बाद भाजपा की सबसे बड़ी पार्टी बनने के साथ शिवसेना विपक्ष की घोषणा करती है, लेकिन बातचीत के बाद शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने को राजी हो जाती है। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी के नेता बनते हैं। जनवरी 2018 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ लगभग 30 वर्षों के प्रचार के बाद आधिकारिक तौर पर 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन फरवरी 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन को शुरू करने की घोषणा करी, लेकिन इलेक्शन में वोटों के नुकसान से शिवसेना एनडीए से हट गई और पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया और इस संकट के कारण पार्टी नेता उद्धव ठाकरे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनना पड़ा और तीनों दलों ने महाराष्ट्र पर शासन करने के लिए महाविकास अघाड़ी उप गठबंधन का गठन किया। और इसी के साथ 2022 में पार्टी की एक बैठक में उद्धव ठाकरे प्रगतिशील गठबंधन में शामिल होने के लिए एनडीए से बाहर निकलने के अपने कदम की व्याख्या करते हैं और वह अपनी स्पीच में कहते हैं कि हमने बीजेपी को उनकी नेशनल एम्बिशंस को पूरा करने में दिल से समर्थन किया, लेकिन हमें धोखा दिया गया और हमें अपने घर में नष्ट करने का प्रयास किया गया। और वह कहते हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को छोड़ रही है और बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। और मैं टिप्पणी पर कायम हूँ कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 25 साल बर्बाद किए। लेकिन आपने देखा होगा कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। 20 जून 2022 को महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव होते हैं और शिवसेना और उसके सहयोगियों को कम सीटें मिलती हैं, जबकि बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं। इसके तुरंत बाद शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे शिवसेना के कई विधायकों के साथ बीजेपी के साथ बातचीत करते हैं
और इसी के साथ 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ मिनिस्टर के पद के साथ साथ विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया कि उन्हें अपना बहुमत साबित करना होगा। और एक नई सरकार बनाई गई जिसमें बीजेपी और शिवसेना के अधिकांश विधायक शामिल थे। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम के रूप में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और पॉलिटिकल क्राइसिस के परिणाम स्वरूप शिवसेना दो दलों में विभाजित हो जाती है, जिसमें शिंदे के समर्थकों ने बाला साहेब बंची शिवसेना का गठन किया और ठाकरे के प्रति वफादार रहते हुए शिवसेना का गठन किया। अगर हम शिवसेना के वोटर बेस को समझें तो 1980 के डिकेड के अंत और 90 के डिकेड की शुरुआत में शिवसेना की ताकत मुख्य रूप से मराठा जाति के समर्थन से आई थी, जिसे उसने कांग्रेस से दूर कर लिया। मराठा जाति से संबंधित शिवसेना से चुने गए विधायकों के बड़े परसेंट का हवाला देते हुए पुणे विश्वविद्यालय से वोरा ने निष्कर्ष निकाला कि शिवसेना एक मराठा पार्टी के रूप में उभर रही है। और शिवसेना की एक्टिविटीज की बात करें तो 1996 में शिवसेना ने अपनी बिजनेस विंग के लिए धन जुटाने और महाराष्ट्र के लोगों के लिए 2,70,000 से अधिक रोजगार सृजित करने में मदद करने के लिए भारत में अमेरिकी पॉप आइकन माइकल जैक्सन के पहले और एकमात्र लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन किया। और शिवसेना को साल 2010 में एक दिन में अधिकतम रक्त एकत्र करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश मिला। शिवसेना ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें एक ही दिन में 24,000 से अधिक बोतल रक्त एकत्र किया गया। लेकिन बाद में यह विश्व रिकॉर्ड 2014 में HDFC बैंक के रक्तदान शिविर द्वारा तोड़ा गया। और क्रिटिज्म की बात करें तो शिवसेना भी कई बार आलोचना में आई, जैसे दिसंबर 2003 में आगरा स्पोर्ट स्टेडियम की क्रिकेट पिच को क्षतिग्रस्त करना, या जनवरी 2016 में शिवसेना ने मांग करी कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से स्थायी रूप से हटा दिया जाए, जिसे आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। और इसी तरह 2018 के महाराष्ट्र चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना द्वारा मैदान में उतारे गए कई उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड था या उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित थे। पार्टी का प्राथमिक आधार हमेशा महाराष्ट्र में रहा। इसने अखिल भारतीय आधार तक विस्तार करने की कोशिश करी। 1970 के डिकेड में यह धीरे धीरे व्यापक हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे का समर्थन करने वाली मराठी विचारधारा की वकालत करने से आगे बढ़ गई और पार्टी की हिंदी फिल्म उद्योग पर मजबूत पकड़ रही। लेकिन 2022 के शिवसेना के दो दलों में डिवाइड होने के बाद अंतरिम उपाय के रूप में किसी भी पार्टी को शिवसेना के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में नामित नहीं किया गया।